हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी 38वीं से लेकर 62वीं तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो आज साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने कराए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होगा? तो हाइड्रोजन में आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टाइज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्टाइज क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो अभी आपको हर्ट्ज में क्या मापा जाएगा? आवृत्ति मापा जाएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज की आवृत्ति मापा जाता है, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति को हम लोग क्या ऑडिएबल रेंज होता है, सुन सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? तो शक्ति की है तो वाट हो जाएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य सीमा पूछिएगा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम कितना होता है? 7800 से आपका 3900 से 7600 हो जाएगा। देखिएगा कहीं कि 3900 से 7800 भी आपको देता है, तो वो भी सही होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण 400 से लेकर 700 नैनोमीटर में आपको दिखेगा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर। क्योंकि फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और नीचे क्या होता है? एरिया, तो वर्ग मीटर। जैसे कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम, किलो। यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई, क्योंकि अभी ऊपर आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदिश है? तो अदिश आपका कौन हो जाएगा? दाब, बल, वेग। तो अदिश क्या वेक्टर होता है या स्केलर? तो अदिश स्केलर हो जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? दाब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्केलर होना चाहिए, क्योंकि अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर यानी कि सदिश जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात में विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, इसका अर्थात कोई मात्रक नहीं। नेक्स्ट है कि सही कथन आपको चुनना है। तो सही कथन, लाल प्रकाश तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और आवृत्ति क्या होता है? न्यूनतम होता है। लेकिन बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो प्रोटॉन कहलाएगा। अच्छा, धनावेशित हिस्सा, धन आवेशित, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोटॉन होगा या न्यूक्लियस होगा? तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो न्यूक्लियस हो जाएगा, प्रोटॉन नहीं होगा। एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वापातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। ऑप्शन ए आपका सही है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा को आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं।
नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर किस शब्द के लिए, तो जी क्या होता है, जनरेशन होता है, ऑप्शन सी सही है। रडार का आविष्कार, तो रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन ए आपका सही है। क्या होता है फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है, हिग्स बोसॉन, ऑप्शन बी। सर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1930 में मिला था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगर देखना चाहिए तो किसको किसको भारतीय को मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले साहित्य में 1913, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, मदर टेरेसा 1979, शांति के क्षेत्र में अमर्त्य सेन 1998। उसके बाद भी एक मिला है 2008 में। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किसने की, तो टेलीस्कोप गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार तो किसके द्वारा, राइट ब्रदर्स, ऑरविल राइट और जॉन रॉयल थे दोनों भाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर थे किसके, 1/10³ होता है, तो 1/1000 हो जाएगा मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो ये तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं, 104 आ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला याद रखेंगे क्या, C/100 F-32/180। देख सकते हैं यहाँ पे उसका शॉर्टेज फॉर्म में दिया हुआ है ये फार्मूला, इसी चीज़ को चेंज कर दिया गया है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना क्रोमेटोग्राफी होता है। लोलक का काल अवधि, टाइम पीरियड, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। गर्मियों में स्लो और जाड़ों में क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में लंबाई उसका बढ़ जाता है और ठंड में थोड़ा कम हो जाता है, और इसी पे डिपेंड करता है T=2πL/G। बल गुणनफल है तो किसका, द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी आपका सही है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है, तो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन V=U+AT होता है, तो यहाँ से A आपको निकालना है, तो अगर V=U+AT होता है तो V-U/A=T हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आपका आयतन, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, केवल मीटर क्यूब होगा, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो आयतन है तो आपको केवल सदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ मिलेगी, तो आपको द्रव्यमान मिलेगा, ऑप्शन सी। क्या होता है, एम भी, तो एम कट जाएगा तो मिलेगा, सॉरी भी कट जाएगा तो मिलेगा का एम। नेक्स्ट 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 सेंटीमीटर दिए हो, 1000 मीटर होगा। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, तो 10⁻12 ग्राम के, ऑप्शन सी आपका सही है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया जा रहा है, क्या 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण ऊपर जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण नीचे आते समय शून्य होगा, तो बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, तो वायु में ध्वनि तरंगे कैसे होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। अगर बात करें ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा अनुदिश दोलन करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा, वाट। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो टरबाइन और तो मैकेनिकल को बदला जाता है, यांत्रिक को, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च, तो कुछ मत कीजिए, ये 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 100 × 10 डिवाइड हुआ तो 1 यूनिट आपका बिजली का खपत होगा।
एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो एक सामान्य सेल में सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करें तो एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापेंगे। ऑप्शन बी सही है। सिंपल क्वेश्चन आए हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? सेम क्वेश्चन है, एमीटर होगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए ही आपका सही है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर 1/2 होगा तो ये जो 2 होता है वो आपको क्या होता है, हमेशा मीटर में होता है। तो 100 से इसको डिवाइड करवाइएगा तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्योंकि जब भी होता है यहाँ पे तो मीटर में ही होता है। देखिए यहाँ बताया गया लेंस की क्षमता SI डायोप्टर है जिसके प्रतीक D द्वारा दर्शाया गया है। F फोकस मीटर व्यक्त करते हैं। तो एक D = 1 मीटर। तो इसका उत्तर लेंस को 1D कहते हैं। तो देख लीजिए F = लेंस की क्षमता तो 1/2 यानी कि ½ मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो उत्तर श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी आपका सही है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ से बना होता है? तो तार जो बनता है वो टीन शीशे के एक मिश्र धातु से बनेगा। ऑप्शन डी आपका सही है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शून्य परमागत। क्या होता है? शून्य परगम्यता। अगर बात करें तो 1911 में डच भौतिक HK ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव का अध्ययन किया। उन्हें धातुओं के कुछ नमूनों से कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों को लकड़ी के गुटकों के प्रातः छूने पर लोहे के गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो यही बात सही है, जिसके कारण ही आपको ज़्यादा ठंडा वो फील होता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्या होता है, ठंडा को ऑब्जर्व किए रहता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दे तो कमरे का तापमान कुछ डिग्री तक हम क्या बढ़ा सकते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच को क्या कहते हैं? तो तरंग धर कहते हैं। यही पूछा जा रहा है, जैसे कि ये है आपका, तो ये वाला चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का लेंस से बनता है? तो ये होता है उत्तल। ऑप्शन बी आपका सही है। ध्वनि का वायु वेग में अनुमानतः क्या है? तो 330 मीटर प्रति, कहीं कहीं 332 भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक डाटा दिया है जो कि बहुत बार कभी कभी पूछा जाता है। सूक्ष्म वायु में 332 होता है। सूक्ष्म वायु 25 डिग्री से ताप पे अगर बात करें तो 346। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे देखिए वायु हो गया। हाइड्रोजन में तो 1284, अशुद्ध जल में 1498 और समुद्री जल में 1531, स्टील में 5960 और एल्युमिनियम में 6420। इतना आपको याद रहना चाहिए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों में समान होता है।
आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, तो ऑप्शन बी सही है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कहाँ पे, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, उस समय जो फॉर्मूला बताए हैं C/100 F-32/180, इस पे आप निकाल लीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो किया जा रहा है ना वही चीज़ है। देखिए हम जो बोल रहे हैं C/100 बोल रहे हैं और F-32/180, तो इसको जब कट करिएगा ना 20 से 5 बार में, तो 20 से 9 बार में, तो जो आ जाता है आपका क्या, ये जो 5 है वो किसके साथ आ जाएगा, F के साथ आ जाएगा, और यहाँ का जो 9 है वो C के साथ आ जाएगा इनटू में। तो सेम चीज़ होता है, उससे अंतर नहीं होगा। वर्षा के बिंदु गोलाकार आकृति का कारण था पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो चंद्रमा से आती है, ऑप्शन डी आपका सही है। जब एक पत्थर चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होगी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन बी आपका सही है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 1975, तो 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट है कि वर्ष दीर्घतम होता है तो किस पे होगा, प्लूटो पे होगा, जो जितना दूर होगा। कितना होता है, तो 284 वर्ष। सूर्य के प्रकाश पर धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय तो कितना होता है, 8.20 सेकेंड, तो 8.5 आपको अप्रोक्स में दिया हुआ है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिच, 8 मिनट 19 सेकेंड 20 सेकेंड आपका सही होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट जो है कोई भाषा नहीं है, ऑप्शन सी। बेसिक, सी, फ्रंट, ये आपके कंप्यूटर की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी बल्ब में फिलामेंट के रूप में उपयोग की जाती है, तो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में, तो आपका सिलिकॉन तो दिया नहीं है, तो जर्मेनियम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। परमाणु नाभिक में अव्यय होते हैं, तो नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए आपका सही है। पूछा जा रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो रेडॉन जो होता है वो वायु में नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट, केवल एक आपका सही हो जाएगा। बिजली के खपत का बल किलोवाट प्रति घंटा वाट में मापा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु तो कौन सा होता है, यूरेनियम, ऑप्शन बी आपका सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनसेट 2 कब छोड़ा गया, तो 1992, 10 जुलाई 1992, ऑप्शन सी आपका सही है। तो फिजिक्स जितना पूछा गया था 81, तो आपको सारा करा दिया गया। केमिस्ट्री और बायो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब बाय बाय।